तेजस्वी यादव के खिलाफ गुजरात में मानहानि का मुकदमा दायर किया गया है। जी हां, गुजरात के अहमदाबाद कोर्ट में तेजस्वी यादव के खिलाफ एक याचिका दाखिल की गई है, जिसमें तेजस्वी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की गई। इस मामले की अगली सुनवाई 1 मई को होगी। दरअसल मार्च में तेजस्वी यादव ने कहा था कि आज के हालात में देखा जाए तो सिर्फ गुजराती ही ठग हो सकते हैं, उनकी ठगी को माफ कर दिया जाएगा। तेजस्वी यादव ने कहा था कि LIC का पैसा, बैंक का पैसा लेकर अगर फिर भाग जाएगा तो उसके लिए कौन जिम्मेवार होगा। दरअसल तेजस्वी यादव बिहार विधानसभा के बजट सत्र के दौरान सदन में मेहुल चौकसी पर रेड क्रॉस नोटिस हटने के खिलाफ अपनी बात को रख रहे थे और तब उन्होंने ये तमाम बातें कही थी। केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए उन्होंने गुजराती समाज को ही ठग बता दिया। बिहार के डिप्टी CM तेजस्वी यादव, जिन्होंने पूरे गुजराती समाज के लिए ठग शब्द का यूज़ किया, और हमारे गुजरात के अंदर ठग किसको बोला जाता है? जो गुनहगार है, लुच्चा है, बदमाश है, उसको ठग बोला जाता है। तो क्या हम पूरे सारे गुजराती ठग है क्या? यहाँ के महात्मा गांधी हो गए, सरदार वल्लभ भाई पटेल हो गए, आम्बेडकर साहब हो गए, अभी इसकी आत्मा को क्या लगेगा? और हम यहाँ उनके जो बच्चे हैं उनको भी क्या लगेगा? अगर सब हम गुजरात के बाहर जाते हैं तो हमारा मुंह छुपा के हमें जाना क्या? हम सब पूरे सारे ठग है क्या? ऐसा दिल पे लगने से और गुजरात की प्रजा को भी ऐसा लगा होगा, ऐसा मैं समझता हूँ। इसके हिसाब से जो भी मेरी रजूआत थी वो आज मैंने कोर्ट नंबर 17 मेट्रोपॉलिटन कोर्ट के अंदर रखी हुई है और नामदार कोर्ट ने मेरे को अगली डेट 1/5 दी हुई है। तो बिहार में सियासी बयानबाजी तेज हो चुकी है। गुजरात में तेजस्वी यादव पर याचिका दायर होने के बाद और सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच सियासी बहस छिड़ गई है। इसके लिए बहुत चिंतित होने की जरूरत नहीं है। 2024 के अंदर उन्मादी हुकूमत को हटाना है तो ऐसी चुनौतियां आती रहेंगी और उन चुनौतियों का मजबूती से मुकाबला करना पड़ेगा। देखिए, संगत से गुण होत है, कहावत सही है। तेजस्वी यादव जी अभी राहुल गांधी जी के शिष्य बन के घूम रहे हैं, तो अभी सजा हुई है इसी मुद्दे पर। राहुल गांधी जी को आपने देखा है, और निश्चित रूप से कुछ संस्कार भी उनकी पार्टी का है कि किसी को कुछ भी बोल देना, कहीं गालियां दे देना, तो उनको अब अपने आप पर नियंत्रण रखना पड़ेगा, अन्यथा वो कई एक जगह इस तरह के मामलों में फंसते जाएंगे और अंततः उन्हें कहीं न कहीं सजा हो जाएगी। देखिए, जो भी मामला होगा कोर्ट के अंदर है और उस मामले पर हमारी पार्टी की ओर से वकील देखने का काम करेंगे और जो नोटिस आएगा उसको भी देखने का काम किया जाएगा। मैं तो ये बोलूंगी भाई, उन लोगों को आदत है कि भाई आज मेरा इस कन्विक्शन है, कल वो कन्विक्शन है, या फिर क्या कहते हैं कभी आपका FIR। लेकिन सबसे खराब बात यह है कि आप एक सत्ता पार्टी के, एक राज्य के डिप्टी CM हो, आपके ऊपर ऐसा लांछन डज नॉट लुक गुड, क्योंकि आप एक यूथ लीडर है। आप यूथ को भी वही सिखा रहे, आप जैसा आप करिएगा वैसा भरिएगा, जैसा बोइएगा वैसा पाइएगा। लोकसभा चुनाव में 1 साल का वक्त है और ऐसे में अब बिहार भी चुनावी मोड में आ गया है। बीजेपी ने अब बिहार के अल्पसंख्यक समुदाय को अपनी तरफ करने के लिए नई तैयारी की है। बीजेपी अगले महीने से गांव और ब्लॉक स्तर पर सूफी समागम का आयोजन करने जा रही है। वहीं JDU ने बीजेपी के इस आयोजन पर कहा कि इससे कुछ नहीं होने वाला। किसी सरकार ने नहीं पूछा। माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के अगुवाई में जब सरकार आई तो हर एक तबका, हर एक जात और समाज के तमाम लोगों को मद्देनजर रखते हुए सबको गले लगाने का काम, जो मूल मंत्र है सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास, उस नीति को साफ सुथरे अंदाज में यूं कहा जाए कि साफ नियत और सही विकास। माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी भारतवर्ष के प्रधानमंत्री जो बने हैं, ये विश्व के पहले प्रधानमंत्री बने हैं जिन्होंने सूफियों के, संतों के और ऋषि मुनि की दुआओं के कारण बने हैं। यही वजह है कि भारत का प्रधानमंत्री विश्व की नेतृत्व कर रहे हैं। सूफी समाज की दुआएं शुरू से प्रधानमंत्री जी के साथ हैं, मुल्क के साथ रहे हैं, और जगह जगह हमारा जो नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, उसमें समाज के हर वर्ग को हम साथ जोड़ रहे हैं और साथ लेकर चल रहे हैं। और इसी वजह से हम जगह जगह सूफियों से भी संबंध
बनाने की कोशिश कर रहे हैं और अपनी बात रख रहे हैं, क्योंकि आज भी भारत के मुसलमानों के लिए भारत से अच्छा देश, हिंदू से अच्छा दोस्त और नरेंद्र मोदी से अच्छा नेता मिलने वाला नहीं है। यही संदेश हम पूरी दुनिया में देना चाहते हैं। बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी के नेता मुसलमानों के खिलाफ आए दिन बयान देते रहते हैं। अभी माननीय गृह मंत्री ने जाके कर्नाटका में क्या किया, पसमादा मुसलमानों का रिजर्वेशन कैंसिल कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने रोक दिया उनको। और इनके दूसरे नेता बयान देते हैं कि मुसलमानों को वोट की जरूरत नहीं है, और यहाँ बिहार में भारतीय जनता पार्टी सूफी संवाद चलाने जा रही है। ये दरअसल ये पार्टी फासिज्म के उस लाइन पे चल रही है जहां वोट के लिए कुछ भी कर सकती है। गोपालगंज के बलथरी चेकपोस्ट पर जब्त लाखों की शराब को नष्ट किया गया है। जेसीबी से 1100 लीटर देसी शराब और विदेशी शराब के साथ साथ कोल्ड ड्रिंक को देखिए कैसे मिट्टी में मिलाया गया। शराब को नष्ट करने के बाद खाली बोतलों को जमीन के अंदर गाड़ा गया। नष्ट की गई शराब बीते महीने जांच के दौरान अलग अलग गाड़ियों से पकड़ी गई थी। शराब नष्ट करने की ये पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी कराई गई, जिससे उत्पाद विभाग डीएम को सौंपेगा। शराब भी नष्टीकरण जो पिछले माह हम लोग जब्त किए थे, तो वो लगभग 1150 लीटर देसी विदेशी शराब था और 1900 कार्टन जो है वो कोल्ड ड्रिंक्स था जो जब्त था। तो उसका हम लोग विनष्टीकरण बलथरी चेक पोस्ट पे कराए हैं। पटना में पुलिस ने गंगा पथ पर स्टंटबाजी करने वाले बाइक के जितने भी बाइकर्स हैं उन सबके खिलाफ नकेल कसनी अब शुरू कर दी है। विशेष अभियान चलाकर कई गाड़ियों को जब्त किया गया। अमूमन बाइकर्स को गंगा पथ पर स्टंटबाजी और लहरिया कट बाइक चलाते हुए आपने खूब देखा होगा। पुलिस अधिकारियों की माने तो गंगा पथ पर तेज गति से ड्राइविंग के अलावा स्टंटबाजी समेत ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वाले बाइकर्स के खिलाफ कार्रवाई की गई है और ये अभियान लगातार जारी रहेगा। जैसे आज 4 बाइक हम लोग इसको डिटेन किए हैं, उसमें से एक बाइक में नंबर प्लेट नहीं है, हाई स्पीड बाइक है। 2 बाइक ऐसी है जिसमें मॉडिफाइड सिलेंसर लगा हुआ है जो काफ़ी आवाज़ उत्सर्जित करती है। तीसरा बाइक जो है जिसमें पीछे का जो नंबर प्लेट है वो अस्पष्ट है, जिससे उनका नंबर स्पष्ट नहीं हो जा रहा है, वो हो पा रहा है। इन्हीं कारणों से तीनों बाइक को हम लोग डिटेन किए हैं। इसका सत्यापन किया जाएगा। सत्यापन पश्चात जो विधि सम्मत कार्रवाई होगी उसको की जाएगी। और बड़ी खबर इस वक्त पटना से आ रही है, जहां ऑटो और ई रिक्शा चालक की हड़ताल है। ऑटो और ई रिक्शा संघर्ष मोर्चा ने इस हड़ताल का ऐलान किया हुआ है। परिचालन के लिए रूट तय करने का विरोध किया जा रहा है। इन सभी के लिए रूट तय कर दिए गए हैं परिचालन को लेकर, जिसका विरोध ये कर रहे हैं। प्रशासन ने ऑटो और ई रिक्शा के लिए जब रूट तय किया तो इसे लेकर अब नाराजगी जाहिर की जा रही है। जाम से मुक्ति के लिए प्रशासन की तरफ से इस तरह का फैसला लिया गया है, लेकिन प्रशासन के इस फैसले को लेकर अब ये हड़ताल पर हैं। वहीं अगली खबर पूर्वी चंपारण से, जहां चकिया में नगर को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए और आम लोगों को जाम से निजात दिलाने के लिए प्रशासन ने अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर चलाना शुरू कर दिया है। प्रखंड कृषि पदाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी और कार्यपालक पदाधिकारी के नेतृत्व में ये कार्रवाई की गई। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर इस वक्त, जहां ये कार्रवाई करने की वजह से देखिए किस तरीके से अफरा तफरी जैसी स्थिति मची हुई है। बुलडोजर की मदद से सड़क के किनारे लगे इन दुकानों को कैसे हटाया गया और इस दौरान लोगों की काफी भीड़ नजर आई। प्रशासनिक अधिकारी लोगों को समझा बुझाकर कार्रवाई में बाधा नहीं डालने की अपील करते दिखे। उसमें सभी लोगों को सर्वे करा करके इसको नोटिस भी कराई गई है और सभी लोगों को माइकिंग के माध्यम से भी हम लोग सूचना दे रखे थे और बार बार सूचना दे रहे थे। सब लोग को मौका भी दिया गया कि अगर किन्हीं के तरफ से कोई ऑब्जेक्शन है तो अपना लिखित पक्ष कार्यालय को दें। चकिया शहर को सुंदर बना रहे हैं हम लोग, जाम हटा रहे हैं। जाम की समस्या से चकिया शहर वासियों को निजात दिलाएंगे। मुजफ्फरपुर से एक अच्छी पहल की तस्वीर सामने आई। यहां अनाथालय में रहने वाले शमशाद को इटली के एक जोड़े ने गोद लिया है। अब ये बच्चा इटली में अपने माता पिता के साथ रहेगा। 11 वर्षीय शमशाद को गोद लेने की सारी कानूनी प्रक्रियाएं जो हैं वो पूरी की गई और उसके बाद बच्चे को विदेशी दंपत्ति को सौंपा गया है। इस मौके पर डीएम भी मौजूद रहे और इस पहल पर खुशी जाहिर की।
और आज काफ़ी खुशी हो रही है कि बाल गृह से एक बालक का अडॉप्शन हुआ है, जो कि इटली के एक दंपत्ति ने किया है। पूरी प्रक्रियाओं का पालन करके ये अडॉप्शन स्वीकृत किया गया है। और इसमें मैं बता दूं कि आगे आने वाले वर्षों में भी, आने वाले समय में भी इसका फॉलोअप भी यहाँ से किया जाता है कि बच्चा किस प्रकार से है, और डेफिनेटली एक अच्छी पहल है। नवगछिया में एक बड़ा घोटाला सामने आया है, जिसमें जीविका के 6 समूहों के करीब 19 लाख रुपए फर्जी हस्ताक्षर कर निकाल लिए गए हैं। पैसे तेतरी गांव में जीविका समूह के अध्यक्ष और एक दूसरी सदस्य का फर्जी हस्ताक्षर कर निकाला गया। सभी रुपए 6 जीविका के थे, जिसे पंजाब नेशनल बैंक के तेतरी ब्रांच में जमा किया गया था। एकता जीविका समूह के अध्यक्ष कंचन देवी ने लेखापाल पुष्पा कुमारी और उसके पति, साथ ही पंजाब नेशनल बैंक के एक बैंककर्मी पर घोटाले का आरोप लगाते हुए थाने में से केस के तौर पर दर्ज कराया है। वो भी जाएगा भी तो जीविका दीदी के खाते पे जाएगा। ये अदर बैंक है, तो मैनेजर साहब उस पे काहे नहीं एक्शन लिए? इतना पैसा जा रहा है तो रोके काहे नहीं? अगर दिए भी तो फोन क्यों नहीं किए दीदी को? क्या दीदी आप इतना तो पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं? मैनेजर साहब कैसे मिला भगत है? तो वो बोले कि सिग्नेचर मिल रहा है। अगर हम लोग अभी वहाँ चेक करवाए, चेक हुआ तो नहीं, जो उस पे लोड है कंप्यूटर पे, वहाँ सिग्नेचर मैच करवा है, जो कि सिग्नेचर मैच नहीं हुआ है। एक जीविका समूह के इस पे केस होता है। बाकी 5 का कहना ये था सर हमारे बयान पे अलग अलग केस होना चाहिए, क्योंकि मामला एक ही तरह था। एक FIR दर्ज किया गया है और जो 5 जो शेष जीविका समूह है उनके आवेदन को भी, उससे जुड़े दस्तावेज को भी इस केस से संलग्न किया जाएगा और सभी पर बराबर रूप से अनुसंधान की जाएगी। मुजफ्फरपुर में एक बार फिर झोलाछाप डॉक्टर का कारनामा सामने आया है। मामला मुसहरी इलाके का है, जहां एक महिला पेशाब की थैली जांच कराने के लिए नर्सिंग होम पहुंची तो झोलाछाप डॉक्टर ने गलत ऑपरेशन कर उसकी बच्चेदानी ही निकाल दी। मामले का खुलासा तब हुआ जब 25 अप्रैल को अचानक से महिला को दर्द होने लगा। जब जांच कराने के लिए वो महिला दोबारा पहुंची तो पता चला कि महिला की बच्चेदानी ही निकाल ली गई है, जिसके बाद महिला अपने परिजनों के साथ मुसहरी PSC पहुंची और इसकी शिकायत PSC प्रभारी से की गई, जिसके बाद मामले की अब जांच शुरू की गई। ये नहीं बोले हैं कि बच्चेदानी काट के हटा दीजिए, बोले थे नहीं, हम बोले थे। फिर क्या हुआ? हमको जो प्रॉब्लम है वही हम इनको बताए। हम शुरू से बता रहे हैं कि डॉक्टर साहब हमको पेशाब के रास्ता से पानी आ रहा है। तो अब ये बोल रहे हैं डॉक्टर साहब जो हम पेशाब की थैली में हाथ भी नहीं लगाए तो हमको दिक्कत है, वो ना आप कीजिएगा। हम फिर क्या हुआ? दूसरा बात तो इनको नहीं बोले हैं। फिर उसके बाद डॉक्टर साहब बोले हैं जो ठीक है दवा खाओ, ऐसा होता है पर है। हम लोग को जहाँ अगर सूचना मिलती है हम लोग इस पे कार्रवाई कर रहे हैं और आगे भी कार्रवाई करते रहेंगे। अभी कुछ जब्त वगैरह भी किया गया है सर? हाँ, अभी कुछ सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट कुछ मिला है, उसको हम लोग जब्त कर रहे हैं। और आगे उसका आगे की प्रक्रिया और आगे की प्रक्रिया फिर हम लोग आगे सूचना आगे भेज रहे हैं। किस नाम से है सर वो जो नर्सिंग होम पर जब्त किया गया है? राधिका सेवा सदन के नाम से है। कहाँ पे? ये द्वारका नगर में है। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।